इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल तआला फ़ी मौदिइन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदअल इस्लामु ग़रीबा। तमाम किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़ किब्रियाई बड़ाई बुज़ुर्गी मालिक अर्ज़ व समा अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो अपनी ज़ात व सिफ़ात में तन्हा अकेला रहने वाला, जो अज़ल से है और अबद तक रहेगा। और दरूद व सलाम की डालियाँ निछावर हो तमाम अंबियाए कराम पर, खुसूसन उस ज़ात मुबारका व मुतहरा व मुक़द्दसा पर जिनका नाम नामी इस्म गिरामी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सामीन इकराम, हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बदा अल इस्लाम ग़रीबा, इस्लाम जो है रोनमा हुआ, ज़ाहिर हुआ, फैला ऐसे वक्त में जब वो अजनबी हो गया था, तौहीद अजनबी हो गया था। इस्लाम, ईमान, रब को पहचानने वाले लोग गायब हो चुके थे, एकदम अजनबी हो चुका था। ऐसे वक्त में इस्लाम ज़ाहिर हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर कराई थी, खुद मिलकर इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ तामीर किए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर बनाया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत व बंदगी के लिए उसको कायम किया गया था। लेकिन धीरे 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 ऐसा हो गया कि वहाँ पर 360 बुत रखा गए थे और बुतों की इबादत करनी शुरू हो गई थी। और ऐसा दौर आ चुका था ज़माना जाहिलियत का कि इंसानियत, अखलाकियत, अमनियत सब फना हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। ऐसे वक्त में इस्लाम ज़ाहिर हुआ, फैला और रोनवा हुआ और ज़ाहिर होकर के निकला और फैला और फैल करके दुनिया में आया। जो तौहीद अजनबी था, फिर वो ज़ाहिर हो चुका, लोगों ने इसको जाना, सीखा, उससे अपनी ज़िंदगी पर असरअंदाज किया। ठीक उसी तरह आज के दौर में तौहीद अजनबी हो चुका है। आज के तारीख़ में ठीक उसी तरह तौहीद गायब हो चुका है। तौहीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत, उसको सही मानों में पहचानना गायब हो चुका है, लोग नहीं जानते। अभी 25 दिसंबर गुज़रा और आने वाला है 31 दिसंबर। जो कुछ इसमें हुआ और होगा, इसमें मुसलमान शरीक होंगे और धूमधाम से
गैर मुस्लिम के त्यौहार में इसको ज़ोर शोर से फैलाएंगे, जाहिर करेंगे, उनके साथ मिल कर के खूब जश्न मनाएंगे और इसमें शरीक होने वाले ऐसे लोग होंगे जिनके वालिद, जिनके घर वाले बड़े नमाजी नज़र आएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में खर्च करने वाले, कोई हाजी साहब होंगे, कोई कुछ होंगे, और उनके औलाद बड़े धूमधाम से इसको मनाएंगे और उसको फैलाएंगे, उनके साथ शरीक नज़र आएंगे। कहते हैं कि इसमें हर्ज की क्या बात है, इसमें क्या चीज़ है, इसमें कहाँ पर शिर्क पाया जा रहा है, ये कैसा शिर्क है? ज़िनाकारी करना, चोरी करना, शराब पीना, इससे ख़तरनाक जुर्म है ये। अल्लाह रब्बुल आलमीन के डाका डालना और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर खुलेआम इसको डाका डालना है और इस जुर्म के बिना पर लोग अय्याशी करते हुए नज़र आएंगे। सामीन इकराम, ये तौहीद जो है लोगों ने इसको बहुत ही हल्का लिया है। तौहीद के माना और मफ़हूम को आज कोई समझने वाला है नहीं, उसको बहुत ही हल्के में लेकर के, लाइटली लेकर के ज़िंदगी गुजारना सीख लिया है। इसका वजह ये हुआ, इसका नतीजा ये निकला कि आने वाले नस्ल जो है कुफ्र बिदात, शिरकियात में मुब्तला हो गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई दौलत, नेमत, उन तमाम चीज़ को खो दिया और अपने आप को भुला दिया। इस जुर्म के बिना पर लोगों ने तौहीद को हल्के में लेकर के अपना आप सब कुछ खो दिया और ये शिर्क इतना ज़ोर शोर से फैल गया कि लोग इसको समझना ही नहीं चाहते। ये तौहीद क्या है, तौहीद का दर्स देना, तौहीद के बारे में समझाना, और याद रखिएगा तौहीद के बारे में समझाना ये सिर्फ अहले हदीस मस्जिद में ही होगा। ये वाला काम ये सिर्फ और सिर्फ अहले हदीस मस्जिद में ही ये काम किया जाता है कि तौहीद के बारे में बतलाया जाता है, तौहीद के मानो मफ़हूम को, तौहीद के मानो मफ़हूम को समझाया जाता है, तौहीद के फहमियत अता की जाती है, तौहीद के बारे में खोल खोल कर एक एक चीज़ के बयान की जाती है। और जगह आप चले जाएंगे तो वहाँ दिवाली सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आता आएगा, आपको उसका तौहीद का कोई दर्स नहीं मिलेगा। उसके साथ मिल कर के अंजाम देने के लिए कहा जाएगा ये सेकुलरिज़म है, और भी तरह तरह से इस तरह के काम को अंजाम दे करके किया जाएगा और इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। अल्लामा सालेह फौज़ान अल फौज़ान रहमहुल्लाह लिखते हैं कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो कौम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने वाला हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करने वाला हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को गालियाँ देने वाला हो, वो तमाम कौम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के गैज़ व गज़ब का शिकार होने वाला हो, वो तमाम कौम अगर उसके पास सब कुछ है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको नेमतें अता कर दी है और उसके किसी चीज़ को देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेमत उसको अता की है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ अता किया है, उसको देखकर अगर कोई तारीफ़ करे कि कितना अच्छा है, कितना ये है, कितना ऐसा है कि बड़ा अखलाक वाला है, बड़ा उनका अच्छा ये है, रहन सहन को देख करके अपनाया जाए, तो ये कितना गलत है। लिखते हैं अल्लामा सालेह अल फौज़ान के उनकी बदअक़ीदियों, उनकी बदअमनियों, उनके कुफ्र बिदात, उनकी शिरकियात के बावजूद अगर कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बड़ी नेमतें अता की है, उसके चर्चे करना, उसके बारे में बयान करना कि ये फ़लाँ है, अपने अंदर उसको छलाना ले जाना, ये सरासर जुर्म है और उनके साथ मोहब्बत का इजहार है। कि ये कौन सा अखलाक है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को गालियाँ दे और आपके साथ अगर कोई गलत कर रहा है, आपके साथ कोई बुरा सलूक कर रहा है,
तो आप कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐसा जुर्म करे, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जुर्म को बांधे, वो कैसे ये हो सकता है, सही हो सकता है? आपके साथ जो करे वो गलत है, लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो करे तो वो कैसे जाहिर हो सकता है? इसको समझने की चीज़ है कि जो जाहिर तौर पर नज़र आ रहा है उसको हम अपना लेते हैं, और जो बातिनी तौर पर है, जो कुफ्र बिदअत फैलाने वाले लोग हैं, उसको सही माने में सही मफ़हूम समझा जा रहा है। ये वैसे ही है जैसे कहा जाता है कि भैंस बड़ा या अकल बड़ा है, तो इंसान ऐसे देख कर बोला भैंस बड़ा है। अकल इंसान की फहमो समझ तौहीद के माना और मफ़हूम को समझाने के लिए आज मैं आया हूँ कि तौहीद क्या है, तौहीद कैसी चीज़ है। तौहीद आज हमारे जहन दिमाग से निकल चुका है और ये मुसलमान की समझ ही में नहीं आती, और ना ही कोई समझना चाहते हैं। समझते हैं कि हम नमाज पढ़ लिए, रोज़ा रख लिए, ज़कात अदा कर लिए, हज कर लिए, अल्लाह अकबर पढ़ लिए, अस्तगफिरुल्लाह कर लिए, बस हमारा ईमान हो गया, हम जन्नत में चला जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला। आप हज़ारों सजदा ठोक ले, हज़ारों सब कुछ कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के माल खर्च कर ले, उसमें इखलास, वहदानियत, तौहीद के माना और मफ़हूम को अगर आपने नहीं समझा कि तौहीद क्या चीज़ है, सबसे पहली चीज़, सबसे पहला बुनियाद इस्लाम जिस चीज़ पर लाना है, इस्लाम को लाना है। इस्लाम पर अमल करने के लिए, इस्लाम के अंदर जितने इबादत है उसको बजा लाने के लिए सबसे पहला शर्त यह है कि तौहीद के माना और मफ़हूम को इंसान समझे, और उसको समझ करके उसके बाद अगर कोई इंसान अमल करे तो वो होगा। वरना जिसके जहन और दिमाग में तौहीद नहीं, तौहीद का माना और मफ़हूम उसके जहन और दिमाग में समाया नहीं है, उसका इबादत, उसका सब कुछ बेकार है, बर्बाद है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खाली सजदों में पड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। एक बार दिल में खुदा का होना लाजिम है। तो आइए हम शुरू करते हैं। याद रखिएगा, ये इस्लाम जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, एक कामिल निज़ाम हयात है, और ये एक पूरा लाइफ स्टाइल है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसको इबादत के लिए इस्तेमाल करें, या रस्मन कोई चीज़ को रस्मन किसी चीज़ को करने के लिए इस्तेमाल करें। यह इस्लाम जो है एक पूरा लाइफ स्टाइल, एक निज़ाम हयात, पूरा मुकम्मल जीने का तरीका है। उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कवानीन उतार दिए, बतला दिए कैसे जीना है, कैसे क्या करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कारोबार के बारे में, बिज़नेस के बारे में, निकाह और तलाक और तमाम चीज़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी भी चीज़ें, तमाम हर एक चीज़ के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तालीमात दी है, और उसके तरीके के मुताबिक उसको ज़िंदगी गुजारने की हमें नसीहत की है। आइए सबसे पहले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के माना और मफ़हूम को समझते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह बच्चे पढ़ लेते हैं, नूरानी कायदा में उसको पढ़ा दिया जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, बस उसको रटा दिया गया। उसका माना और मफ़हूम पूरी ज़िंदगी वो नहीं समझ पाता कि ये क्या चीज़ है। बड़ा हो गया, चला गया, ज़िंदगी गुजर गया, ख़त्म। ला इलाहा इल्लल्लाह के माना और मफ़हूम नहीं समझ पाया। ला इलाहा अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसका माना और मफ़हूम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। माबूद तो है, बहुत सारे माबूद हैं जिन्होंने लोगों को, जिन्होंने अपना अपना इबादत करने का बना लिया है, लेकिन बरहक हक माबूद जिसकी इबादत की जाएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। इसमें दो चीज़ है। ला इलाहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत के लायक है। ला इलाहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा एक नफ़ी है और एक इस्बात है कि इबादत के लायक कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये तमाम जितने माबूद है सब बातिल हो गए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इबादत के लायक है, इसको लाजिम पकड़ा। और दूसरी चीज़ इसमें इस्बात चीज़, एक चीज़ को लाजिम पकड़ना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत व बंदगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा और किसी की इबादत किए जाने के काबिल नहीं है। आइए इसके 7 शरूत हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। ला इलाहा इल्लल्लाह के है छोटा सा जुमला, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, हमको उसी की इबादत करना है, और ता ज़िंदगी उसके अलावा हमको अपना कुछ चीज़ इख्तियार करना है ही नहीं। आइए उसके शरूत क्या क्या है। सबसे पहला शर्त है कि इल्म, यानी नफ़ी व इस्बात के साथ उस कलमा के माना व मुराद को जानना जो उससे जहल के मुनाफी है। यानी
इंसान समझे, उसके माना व मफ़हूम को गौर करे और जाने और सही तरीके पर चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फ़िर लिज़ंबिक, कि जान लो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वस्तग़फ़िर लिज़ंबिक, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार करते रहो। और हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन माता वहुवा यालम, जो शख्स मर गया और इस हाल में कि वो जानता था अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, दखलल जन्ना, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। एक आयत रखी है और एक हदीस रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। इसको सही मानों पर, सही मफहूम पर अगर कोई समझ ले, फिर वो गुनाह करे, गुनाह का इर्तिकाब करे, और उसको मालूम है कि कोई भी चीज़ को, गुनाह को अंजाम दे रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत उसके जहन व दिमाग में समाया हुआ है। उसको इस तरीके से समझिए आप कि एक जिना करने वाला वो ये समझता है कि ये हराम काम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको हराम ठहराया है, हमेशा हमेशा के लिए ये चीज़ हराम काम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो फैसला करे ये ज़िना करना ये हराम है, और तो भी वो उस चीज़ को करता है, अंजाम देता है उसको हराम समझकर। और दूसरा शख्स है ज़िना नहीं करता है, लेकिन वो उसको हलाल समझता है कि हलाल है, उसने अपनी ता ज़िंदगी हलाल उसको समझ लिया, लेकिन किया नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत को नहीं भेजेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल देगा। और जो शख्स ये समझता है कि ज़िना हराम है लेकिन फिर भी उसने अंजाम दिया, तो वो अपना सज़ा काटेगा, वो अपना सज़ा काटेगा, और सज़ा काटने के बाद जन्नत में जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वहदानियत थी, उसने समझा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के माना और मफ़हूम को समझा कि तौहीद क्या है, वहदानियत क्या है, उस चीज़ को समझा, जहन में बसाया। तो मन माता वहुवा यालम, जो शख्स इस बात को जानता हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, और इसी हाल में सही मानो मफ़हूम को ता ज़िंदगी उस पर अटल रहा, और उसी हालत में उस जान करके उसकी वफ़ात हुई, वो मौत हुआ, तो दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा। दूसरी चीज़, इसका दूसरा शर्त है ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन और शक के मुनाफी है। यकीन करना जो शक के मुनाफी है। हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह ला युलक़्क़ल्लाहु बिहिमा अब्दुन गैर शाक्का फ़ीहिमा इल्ला दखलल जन्नह, कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गवाही दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो मुलाकात करेगा इस बुनियाद पर कि उसको इस बात पर कोई शक नहीं हुआ हो, उसका पूरा यकीन हो, इस पर एतमाद हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बरहक है और हमको उसी की इबादत करना है, उसमें उसको जहन और दिमाग में एक बात का भी ज़रा सा भी झटका एहसास ना हुआ हो, गैर शाकुन फ़ीहिमा इल्ला दखलल जन्नह, उसको इस पर शक नहीं हुआ तो वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी उसके जहन और दिमाग में अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में ज़रा से भी कोई शक पैदा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, इखलास होना चाहिए। इखलास, अल्लाह के लिए उस कलमा को कहना, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उस चीज़ को कहना है, और किसी तकलीद के बिना पर, आदत के बिना पर, लोगों को कहते हुए सुनते हुए बिना पर कह दिया, उससे कुछ होने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा तुम अपनी इबादत को खालिस करो, उसके अलावा और किसी की इबादत कर रहे नहीं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, असअदुन्नास बिशिफ़ाअति मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही, कि मेरी शिफ़ाअत का ज़्यादा हक़दार कल क़यामत के रोज़ वो शख्स होगा जिसने खुलूस लिल्लाहियत के साथ, अपने दिल के खुलूस लिल्लाहियत के साथ अपने ज़ुबान से इकरार किया हो ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो उसमें इखलास होना चाहिए। तीसरी चीज़, चौथी चीज़, तीसरी चीज़ हो गई, चौथी चीज़ है सिद्क़, यानी सच्चाई, उस कलमा के कहने में सच्चाई जो किस्ब के मुनाफी है, यानी झूठ, वो तमाम चीज़ बातिल हो जाएगी, रद्द हो जाएगी और सच चीज़ निकल करके आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून,
वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि उनके सिर्फ इस कहने की बिना पर कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिए, इस्लाम ले आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत में दाखिल कर देगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी आजमाइश लेगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जान ले तुम में से कौन सच्चे हैं और तुम में से कौन झूठे हैं, यानी सच पर एतमाद है या फिर ज़रा सा आजमाइश पे पलट गया, इधर उधर चला गया। और हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन अहदिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सिद्क़न मिन क़ल्बिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैन नार। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया और मुझको अल्लाह का बंदा और उसका रसूल समझा अपने दिल की सच्चाई के साथ, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैन नार, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उस पर हमेशा हमेश के लिए जहन्नम को हराम कर देता है। इसी तरह पांचवी चीज़ मोहब्बत, यानी उस कलमा से मोहब्बत होनी चाहिए। उसके शुरूत में, ला इलाहा इल्लल्लाह के शुरूत में यह है कि उस कलमा से मोहब्बत होनी चाहिए, और जिस माना पर ये कलमा जिस माना पर दलालत करता है उससे मोहब्बत, और उस कलमा वाले से उसके जिस माने पर वो दलालत करता है और अहले कलमा से मोहब्बत, और उससे मुनाफी उमूर से बुग़्ज़। यानी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इंसान इसको समझता ही नहीं। वो जिस चीज़ कर रहा है, गैर कौम जिस चीज़ में मुलव्विस है, हम भी उसमें शरीक हो जा रहे हैं, हम भी उसमें मिल जा रहे हैं, हम तो उससे अलग हो रहे हैं, हम रह रहे हैं। ये उससे मोहब्बत का इजहार है। वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दुनिल्लाह अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। के लोगों में से ऐसे हैं बाज़ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जैसा मोहब्बत करना चाहिए था अल्लाह रब्बुल आलमीन से, लोगों से करने बैठ जाते हैं। वो ज़रा सा किसी चीज़ में, क्या बात है, हम ज़रा सा अब थोड़ा सा ये कर लेंगे, रिश्तेदारी अगर बिगड़ जाएगी, हम अगर नहीं गए वहाँ पर तो, हम ऐसा नहीं किए तो हमारा उनसे रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोका है, उसके बावजूद वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जैसा मोहब्बत होना चाहिए था, उसको इस बात का डर है कि हमारा रिश्तेदारी ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बढ़कर उनसे चाहा, वो मोहब्बत किया, ये ऐसे शिरक कर बैठे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बराबर उनको ले आया और इस तरह उससे शिरक कर बैठे। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वाले लोग जो है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत सख्त मोहब्बत होती है। जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर कहीं इधर उधर पलटने वाले नहीं होते। इसी तरह छठी चीज़ इसके शुरूत में जो है इताअत, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुक्म दिया है उसके ताबेदारी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़ुबानी दावा हो गया, उसके शर्त में ये शामिल है, महबूब जो होता है अपने महबूबा की हर एक बात को मानने वाला होता है। ऐसा नहीं होता कि उसका नाफरमानी करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा है उसकी इताअत ज़रूरी है, उसकी नाफरमानी करेंगे और कहेंगे हम उससे मोहब्बत का इजहार है, हम उससे मोहब्बत करने वाले हैं, ये मोहब्बत नहीं है, ये उसके मुनाफी है। और उनके इताअत को, जिन बातों पर ये चीज़ दलालत करते, ये कलमा, उनकी इताअत करना, उसके साथ ज़िंदगी उस पर डटे रहना और सही मानो मफ़हूम को समझकर ला इलाहा इल्लल्लाह पर डटे रहना है। इसी तरह सातवीं चीज़ और आखिरी चीज़ है ये उसके शरूत का कि उसको कबूल करना, यानी उस कलमे के तकादे को दिल और ज़ुबान से मानना। अल्लाह ताला ने खबर दी है कि काफिरों को अज़ाब देने का जो सबब था, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो काफिरों को अज़ाब दिया था, ये उस कलमा से तकब्बुर करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नहुम कानू इज़ा क़ीला लहुम ला इलाहा इल्लल्लाहु यस्तकबिरून व यक़ूलूना इन्ना लतारिकु आलिहतिना लिशाइरिन मजनून। कि जब उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जब उनसे कहा जाता था काफिरों से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, तो वो तकब्बुर करने लग जाते थे, सरकश करने लग जाते थे, झुटलाने लग जाते थे और कहते थे इन्ना लतारिकु आलिहतिना लिशाइरिन मजनून, क्या हम ऐसे दीवाने शायर और पागल के कहने की वजह से अपने माबूदों को छोड़ दें। यानी उसको कबूल करना है, ऐसा नहीं कि दिल में बुग़्ज़ रखना है, तकब्बुर करना है उसके कलमा से, उसके माना व मफ़हूम से। आइए अब तौहीद की तारीफ़ भी करते हुए चले। तौहीद किसको कहते हैं? ये तौहीद का माना व मफ़हूम, उसको समझना, उसका दर्स देना, ये अहले हदीस मस्जिद और इस जैसे
उलमाए रब्बानी के पास ही आपको इसकी तारीफ सुनने मिलेगी, वरना जिसकी तरफ आप निस्बत करके कहते हैं कि ये वहाबी है, वो वहाब जो इतनी बड़ी शख्सियत ने इसकी जामे तारीफ की है, उसकी लिखी हुई किताबुत तौहीद, उसके शरूहात बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं। किताबुत तौहीद को पढ़िए और उसको जानिए कि तौहीद क्या चीज़ है। आइए मैं उसकी तारीफ करता हुआ चलूँ कि तौहीद किसे कहते हैं। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने तौहीद की तारीफ़ की है और कहा कि अत-तौहीद हुआ इफ़रादुल्लाह सुब्हानहु बिल इबादा। तौहीद उसको कहते हैं कि अकेले अल्लाह सुब्हानहु व तआला को इबादत के लायक मानना। अत-तौहीद हुआ इफ़रादुल्लाह सुब्हानहु बिल इबादा। वहदत शै से मुश्तक़ तौहीद जो है अकेला सिर्फ़ और सिर्फ इय्याका नअबुदु, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना, उसके अलावा और किसी तरफ पलटना नहीं है। अत-तौहीद हुआ इफ़रादुल्लाह सुब्हानहु बिल इबादा। और दूसरी तारीफ़ शेख नासिरुल उमर ने की है, वो भी बड़ी जामे है कि अत-तौहीद शरअन, तौहीद किसको कहते हैं शरीयत में, हुआ इफ़रादुल्लाह बिहुकूकिही, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के 3 हुकूक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ है, 3 हुकूक है। वो क्या क्या है? हुकूक मिल्किही, मिल्कियत का हक़, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारा निज़ाम चलाने वाला है, उसको इस चीज़ में मानना, अकेला मानना। हुकूक मिल्किही व हुकूक इबादतिही, उसको इबादत में अत-तौहीद शरअन हुआ इफ़रादुल्लाह बिहुकूकी व हुवा लिल्लाहि सलासतु हुकूकिन, हुकूक मिल्किन व हुकूक इबादतिन, इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की, व हुकूक अस्माइन व सिफ़ातिन, और उसके अस्मा व सिफ़ात में उसको यकता तसव्वुर करना। उसके अस्मा व सिफ़ात, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफ़ात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नाम जो चुने हैं कुरान मुक़द्दस के अंदर बतलाया है, अपने लिए जो सिफ़ात को मुंतखब किया है, लैसा कमिथलिही शै व हुवा समीउल बसीर, उसके मिसल कोई चीज़ नहीं है, उसके बराबर कोई चीज़ नहीं है। जो उसमें जा कर के मिल कर के शरीक हो जाते हैं, उसमें शरीक ठहराते हैं। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, कि वो लोगों ने, उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए औलाद को जन्ने की बात कही है, जो 25 दिसंबर की बात है और 31 दिसंबर की बात है। ये उन लोगों के अक़ीदे से मिल जाते हैं और मिल करके उनके साथ त्यौहार मनाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं और उसमें लगे हुए हैं। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, कितने भारी बात कहते हैं। तकादुस समावातु, उनके साथ शरीक रहते हैं। ये 31 दिसंबर तक ये चीज़ चलने वाला है। तकादुस समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु, ये चीज़ अगर आसमान और ज़मीन अगर सुन ले, उसको समा जाए, सुन ले, तकादुस समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इजाज़त नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर इजाज़त दे दे तो आसमान फट जाए और ज़मीन रेज़ा रेज़ा हो जाए और पहाड़ रूई के बराबर उड़ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहर हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में इतनी बड़ी बात कहते हैं। आज बच्चा चर्च वाले स्कूल में गया और जा करके अपने औलाद मुस्लिम कौम जो है उनको वहाँ पर भर्ती किया, वहाँ पर एडमिशन करवा करके उसको ये समझाते हैं और उन बच्चों के जहन में इस चीज़ को समा दिया गया है कि नाऊज़ु बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेटे हैं। और सूरह इखलास, इस चीज़ को समझ लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह इखलास में अपने बेटे को चर्च वाले स्कूल में जो दाखिला करवाया है तो वो करवाया चलिए मान लिए, लेकिन उनको इस बात का भी दर्स देते हुए चलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है, कुल हुवा अल्लाहु अहद, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है। कुल हुवा अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज़ है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है और ना ही वो जना गया है, ना ही उसने किसी को पैदा किया है और ना ही वो पैदा हुआ है। यानी उसको इस बात का दर्स देना ज़रूरी है, उसको समझाना ज़रूरी है, वरना कल हो करके उनका अकीदा बिगड़ जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। उसके जहन और दिमाग में यही चीज़ समा जाएगा, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर कोई चीज़ नहीं है। उसको किसी चीज़ से तशबीह नहीं दी जा सकती, उसके बराबर कोई चीज़ है ही नहीं। आइए 31 दिसंबर के सिलसिले में कुछ बात बयान करके बात समेटूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम, जिसने किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार की वो उन्हीं में से। इसका नफ़ी तो बात वाज़ेह है कि जिसने किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार की, कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसी के साथ उठाएगा, उसी के साथ खड़ा करेगा, वो उन्हीं में से है, उसी के साथ शुमार किया जाएगा। और
आगे चलते हैं, इसके उल्टा इस बाती पहलू पर गुफ्तगू कर लेते हैं थोड़ा सा कि अंबिया व सालेह इन लोगों के तरीके को हम क्यों नहीं अपनाते, इनके तरीके पर हम क्यों नहीं चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल हमको इनके साथ उठाए, क्यों हम किसी की नक्काली करेंगे। इसके असबाब जो है किसी कौम की मुशाबियत इख्तियार करना, मैं गुफ्तगू करते हुए चलूँ बताऊँ कि हम जिसकी नक्काली कर रहे हैं हम क्यों उसकी नक्काली करेंगे। क्या हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हमारा अपना अखलाक नहीं है, हमको किसी कौम ने हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अपनी तालीमात नहीं दी है, हम क्यों दूसरे की नक्काली करना चाहें। इंसान के पास जब अपना कुछ नहीं होता है, हमसे गैर कौमों ने तो सीखा है और उस तरीके से अपने आप को सुधराव लाया है और अपने अंदर तब्दीली पैदा की है। इंसान फुटबॉल में इंडिया का कोई खिलाड़ी, इंडिया में से फुटबॉल नहीं चलता है तो इसीलिए जाकर के वो अर्जेंटीना, वो मेसी और रोनाल्डो का सपोर्ट करता है। लेकिन अगर अपना है तो फिर उसको छोड़ करके हम दूसरा को क्यों अपनाएंगे। हमारे पास बेहतर चीज़ है, नेमुल बदल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी चीज़ दी है, इतनी बड़ी नेमत दी है और उसको छोड़ करके हम दूसरे का किरदार को अपनाए, दूसरे के कैरेक्टर को अपनाए। हमारे पास अपना कैलेंडर नहीं है, हम 31 दिसंबर मनाएंगे, हमारे पास अपना कैलेंडर नहीं है। किसी से पूछ लिया जाए अभी कि ये कौन सा हिजरी साल का महीना चल रहा है, कौन सा महीना है, जुमादल आखिर है, जुमादल सानी है, कौन सा महीना है, कितना तारीख है आज, तो उसको नहीं पता। अपना हर चीज़ गंवा दिया, अपना हर चीज़ लुटा दिया और गैरों का तरीका को याद रखा है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि इद्दत गुजारने का, जो उसके शौहर का वफ़ात हो गया है, जो इद्दत गुजारने का जो अमल होता है तो उसमें भी औरतें क्या करती है, अंग्रेज़ी महीने के हिसाब से उसको ये करती है, जबकि इसका ताल्लुक दीन से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, इस चांद के महीने के हिसाब से कैलेंडर चलता है और इस कैलेंडर को समझने की ज़रूरत है और इस महीने के हिसाब से इद्दत गुजारना है और साल को याद रखना है, इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। लेकिन आज उल्टा चल रहा है, नक्काली करना। इसका मतलब ये है, नक्काली आदमी किसका करता है कि आप ऊंचे हैं, हम नीचे गिरे हुए हैं। अपने आप से नक्काली सेलिब्रेशन जो सेलिब्रेट होते हैं, ऊंचे ऊंचे क्या कहते हैं, बड़े बड़े एक्टर है, उसकी आदमी नक्काली करता है, उसके तरीके पर चलता है कि हमको इसका स्टाइल पसंद आ गया, उसको अपना ये मान लिया, पेशवा मान लिया, उसके तरीके पर चलने लग गया। यही चीज़ तो है। और उसके वजूहात में ये भी है, तीसरी चीज़, ये उन कुफ़ार की ईद है, उसके कुफ़ार की ईद में शरीक होते हैं। और ईद की 3 खुसूसियत है। 3 खुसूसियत क्या क्या है। ईद का माना होता है लौट कर आना, और वो हर साल आता है, इसका माना होता है ईद। और दूसरा चीज़, उसको मनाया जाता है, उसको मनाया जाता है धूमधाम से, उसको अपने तरीके से मनाया जाता है और उसमें कुछ खुसूसी आमाल होते हैं। तो इस्लाम में जो है सिर्फ 2 ही ईद है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। इसके अलावा हमारे पास और कोई ईद नहीं है, यही हमारा ईद है। तो यही चीज़ को मनाना वो ये हो गया कि उनके साथ शरीक हुए और उनकी ईद को मनाया। इसी तरह उनमें ये भी चीज़ को शामिल कर ले कि बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे भी घूम घूम कर हर साल आता है, उसको मनाया जाता है। बर्थडे हर साल आता है। दूसरी खुसूसियत, पहला खुसूसियत हर साल आता है, दूसरी चीज़ मनाया जाता है, और तीसरी चीज़ उसमें ख़ास अमल किया जाता है। ख़ास अमल क्या? केक काटा जाता है। ये भी उनकी मुशाबियत। ऐसा कि हम ऐसे के तरीक़ों पर अपनाया, उनको तरीके पर अब चल करके उनके हर एक एक रास्ते को अपना लिया। जबकि हम 5 वक्त नमाज में कहते रहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको सीधे रास्ते पर चला, ऐसे रास्ते पर ना चला जिन पर तेरा गैज़ व गज़ब हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते मांगते समझते नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह के माना मफ़हूम को समझाने। और चौथी चीज़, कुफ़ार से ये मोहब्बत की अलामत है, क्योंकि नक्काली जिसके की जाती है, जिससे उसी की जाती है नक्काली जिससे मोहब्बत की जाती है। आप एक्टर की जो नक्काली करते हैं, आपको पसंद आते हैं, वो उससे मोहब्बत हो जाता है, उसका कैरेक्टर अच्छा लगने लग जाता है। इसी वजह से आप उसके ढंग में, उसके तरीके में, उसके बाल उसी तरीके से अपनाते हैं, तो उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। और
कुफ़ार से मोहब्बत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद, के ईमान वालो तुम अपना दोस्त, दिली दोस्त यहूद और नसारा को ना बनाओ। रोका। और एक होता है हुस्न सलूक करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना, अच्छे तरीके से रहना, उनको एक एक माना और मफ़हूम उसके साथ ज़िंदगी गुजारना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की तालीमात दी है कि उसके साथ उनकी इयादत करने जाना है, वो बीमार पड़ गए उसके पास जाना है। उसके साथ बिज़नेस भी करा करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनका कर्ज़ भी, उनका लेन देन ये भी जायज़ किया है। लेकिन उसके दावत में भी जाने के लिए कहा है, लेकिन उसके ऐसी दावत, उनका जो सेलिब्रेशन होता है, उनका ख़ास दावत जो होता है जिसमें वो करते हैं, उसमें शरीक होने से मना किया है। उसके अलावा अपना हर चीज़ उसको समझाने के लिए, अपने दीन बतलाने के लिए उनको कहा है, लेकिन अपना मज़हब, अपना दीन छोड़ने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। और पाँचवीं चीज़, उसके त्यौहार में शरीक होना, उनके तहज़ीब, उनके कल्चर और उनके दीन को बढ़ोतरी देना है और उनकी ताकत को बढ़ोतरी देना है। जबकि मुसलमान को चाहिए कि अपने दीन, अपना मज़हब, अपने तरीका, अपने कल्चर, उस चीज़ में ताकत, अपनी चीज़ में ताकत को बढ़ाए और अपनी ताकत को बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसे कौम के तरीके को अपना लिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिरी में बात बयान करके बात को ख़त्म कर, कोई इतना बड़ा जुर्म लोग करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देते हैं, और तो और उसमें अफसोस ये हद इस बात तक पहुंच जाती है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली दी जा रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, उसके साथ मिल करके शरीक हो जाए और स्टेटस लगा करके, फ़ोटो खींच करके, उनके साथ पूरा घुल झुल मिल करके, और हद इस बात पर, रोना इस बात पर आ जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम भी ले लेते हैं बीच में। अल्लाह रब्बुल आलमीन को बर्थडे जो मनाते हैं, वो उन्हीं में सब एक ही चीज़ में हमने शामिल किया है, 25 दिसंबर और 31 दिसंबर और बर्थडे। जब मैंने इस चीज़ को रखा और उसको रख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना पाक है इन सिफ़ात से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने को बरी किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम कितनी पाकीज़ा चीज़ों में शुमार होता है, उनके पाकीज़ा ज़ात, उनकी अहदुदियत अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचाना नहीं। इंशाअल्लाह आगे जुम्मे बात आएगी कि तौहीद रबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात के बारे में आपको बताऊंगा कि तौहीद क्या चीज़ है। आज तौहीद इंसानों के जहन से निकल चुका है और अपनी जैसे चाहे ज़िंदगी गुजारने के लिए तुले हुए हैं। याद रखिएगा कि तौहीद जब तक समझेंगे नहीं, आपकी सारी इबादत, कोई भी इबादत आपके पास काबिल कबूल होने वाली है ही नहीं, जब तक तौहीद आपके जहन और दिमाग में बसा नहीं, तौहीद के मानो मफ़हूम को समझा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें तौहीद को अच्छे तरीके से समझने, उसके माना व मफ़हूम, उस पर गौर व फिक्र करने, उस पर तदब्बुर करने और सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाहुल आलमीन हमें तौहीद का अलंबरदार बनाए और हमेशा उस पर डटे रहने वाला बनाए। इलाहुल आलमीन हमारे ईमान को डगमगाने से बचाए। इलाहुल आलमीन इन कुफ़ार के त्यौहार में शरीक होने से बचाए। उनके त्यौहार में शरीक होना ऐसे ही है, अपना ईमान बेचना, अपना तौहीद बेचना, अपना सब कुछ लुटा देना और उसके साथ शरीक होकर के अपना आखिरत बर्बाद करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।